हनुमान चालीसा की आज वो चौपाई आपको बताने जा रहा हूं और ऐसा अद्भुत प्रयोग देने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स को टॉपर बना देगा, आपको पढ़ाई में अव्वल बना देगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं और उस स्किल को जल्दी से सीखने की क्षमता अपने अंदर लाना चाहते हैं तो आप ये उपाय करिए। आप अपनी विद्या का विकास करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, स्टडीज और हायर स्टडीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको चीजें याद रहे, आप चाहते हैं कि आप जब पढ़ने बैठे तो उस पढ़ाई में आपका ध्यान लगे, आपका मन लगे। वो चाहे बड़ा हो सकता है, चाहे बच्चा हो सकता है। बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही लाभकारी है। अगर वो इस उपाय को कर लेंगे तो वो देखेंगे कि कैसा चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलता है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, चीजें अच्छे से याद होनी शुरू हो जाएगी, वो जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। बस इस उपाय को करके देखें। और वो जो उपाय करना है, सबसे पहले आप चौपाई जान लीजिए, फिर बाकी का सारा उपाय आपको एक्सप्लेन करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यह है चौपाई। अब इस चौपाई का कैसे आपको उपाय करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि मैं निवेदन करूंगा, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो बेड पर लेटे हुए, सोफे पर पड़े हुए इस प्रकार से स्टडी ना कीजिए। आप जहां भी स्टडी करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी एक जगह सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो सोफा ही क्यों ना हो, आपका स्टडी टेबल हो या स्टडी रूम हो, लेकिन एक जगह सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है और एक ऑरा क्रिएट होता है। जैसे ही आप बेड पर जाते हैं, आपका सोने का मन करता है, आप भोजन की टेबल पर जाते हैं, खाने का मन करता है, क्योंकि वहां पर वैसे ही विचार, वैसी ही ऊर्जा है। इसलिए सबसे पहले एक जगह फिक्स कीजिए कि हाँ, ये मेरी जगह है और मैं हमेशा यही बैठ के पढ़ूंगा। और प्रयास करें कि पढ़ने के लिए जब आप बैठे तो आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो। बीच में थक जाए, आप लेट जाते हैं या फिर अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, वो चलेगा, लेकिन कम से कम पहले प्रयास करें कि आप बिल्कुल सीधा बैठे। और पढ़ाई करते हुए आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने मुख को पूर्व दिशा में रखें या उत्तर दिशा में रखें या ईशान कोण में रखें। अगर ईशान कोण की तरफ मुख रखते हुए पढ़ सके तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आपने जो अपनी पढ़ाई की जगह चुनी है, उस पढ़ाई के स्थान पर आपके आगे जो टेबल रखा होता है, आपका जो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल के एक कोने पर आपको ईशान कोण की तरफ एक क्रिस्टल पिरामिड रखना है। क्रिस्टल का पिरामिड बाजार में आराम से मिल जाता है, आप पता करेंगे या अमेज़न वगैरह पे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्रिस्टल का पिरामिड कांच की तरह होता है, लेकिन कांच नहीं होता, क्रिस्टल का होता है। तो आपको क्रिस्टल का वो पिरामिड लेना है और उस पिरामिड को पहले अभिमंत्रित करना है इस चौपाई के द्वारा। आप, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि एक चौकी अपने सामने रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले और उसके ऊपर इस पिरामिड को आप रखेंगे और जय राम श्री राम, जय राम श्री राम 27 बार आप इसको पाठ करेंगे। ओम हम हनुमते नमः, इसकी एक माला करेंगे। उसके बाद इस चौपाई की आपको 3 से 9 माला, जो भी संभव हो, जितना समय आप निकाल सकते हैं, 3 माला या फिर आपको 9 माला करनी है। और माला करते हुए ध्यान रखेंगे कि आपको पिरामिड पर अपनी दृष्टि टिकाए रखनी है, क्योंकि उसे अभिमंत्रित कर रहे हैं। और जब चौपाई का पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर से ओम हम हनुमते नमः 1 माला और जय राम श्री राम 27 बार। इस प्रकार से आपका विधान कंप्लीट होता है और ये आपको करना है 9 दिनों तक लगातार। 9 दिन लगातार करने के बाद उस अभिमंत्रित पिरामिड को आप जो है वो अपने स्टडी टेबल पर ईशान कोण में रख दे, तो देखिए कैसे आपकी पढ़ाई में आपका हेल्प करने लगता है। और उसके बाद भी आप जाप का क्रम ना छोड़े, समय के हिसाब से आप कम कर लीजिए, चलेगा। सब कुछ 27 बार कर लीजिए, लेकिन कंटिन्यू रखेगा। जय राम श्री राम 27 बार, ओम हम हनुमते नमः 27 बार। उसके बाद विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, चौपाई 27 बार और फिर से जय राम श्री राम 27 बार।
तो इस प्रकार अपना क्रम बनाए रखिएगा और देखिएगा कि कैसे बुद्धि में आपको परिवर्तन दिखता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, आप चीजों को कैसे इजीली ग्रास्प कर पाते हैं और कैसी आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। खास करके जो हायर स्टडीज के लिए या बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए। 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 15-20 मिनट आपकी घंटों की मेहनत को बचाएंगे भी और सफल भी करेंगे।